our broken education system. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज जी की वीडियो मैं पहली बार कैमरा से बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ। मैंने कहा यार कि आज कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि पहली वीडियो मेरी टोटली सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फेस मास्क और अपनी नेक टोपी क्यों लगाई हुई है। असल में इसका एक रीज़न ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रख सकूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मेरी आइडेंटिटी जान पाए। हाँ, हो सकता है कि मेरे दोस्त, कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर में हो सकता है कि मुझे जान जाए, क्योंकि मेरी वॉइस वगैरह। लेकिन मैं अपनी मोस्टली आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखूँगा। तो यार आज आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना शेयर करना है, तो जिस बारे में वो एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने कहा यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यार आप, अगर मैं अपनी राय दूँ, यार आप लोगों को जैसा पता है कि हमारी एजुकेशन, अगर मैं अपनी ही एग्जांपल लूँ तो मैंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की है, यानी 16 साल मैंने पढ़ा है। और मैंने ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो क्यों? क्योंकि जितना भी मैंने कोर्स पढ़ा, मेरी जॉब में वो कहीं भी काम नहीं आ रहा। मैंने जितनी भी इंजीनियरिंग की, मेरी जॉब इंजीनियरिंग में ही लगी। लेकिन जितनी चीज़ें वो उसमें मैंने सीखी, वो शायद 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में मैंने कंप्लीट कर लेनी थी, जो कि 4 साल की एजुकेशन या 4 साल की डिग्री ने मुझे सिखाई। तो अगर मैं अब बात करूँ, तो जितनी भी मैं स्किल सीख रहा हूँ वो अपनी मैं जॉब पे सीख रहा हूँ। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें कोडिंग आती है, तो कोडिंग में अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो मास्टर जॉब पे कर रहा हूँ। तो यानी मुझे डिग्री का मोस्टली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक या दो सब्जेक्ट मेरे काम आए। और वो यही बात है कि अगर मैं वही चीज़ में अगर 6 से 7 महीने में हमें सिखा दी जाती, तो जो 4 साल की डिग्री का हमारा टाइम ज़ाया किया गया वो शायद ना होता। तो अगर इसी के साथ बात करूं कि अगर हम कहें कि जॉब ऑफ़र, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 4 साल की डिग्री या 16 साल की एजुकेशन करने कंप्लीट करने के बाद निकलें और आपसे ये गारंटी यूनिवर्सिटी या स्कूल्स या कॉलेजेस दें कि आपको जॉब गारंटी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी अपनी ग्रेजुएशन के बाद मुझे तकरीबन 6 मंथ्स घर बैठना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी कोई स्किल्स इंप्रूव की, उसके बाद मेरे इंटर्नशिप हुई, उसके बाद दैन जॉब। तो यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी मुझे 6 महीने घर में बैठना पड़ा, और वो भी इस तरह जॉब लगी कि मैंने अपनी स्किल्स पे कंप्लीट की। और यार जो जहाँ तक मुझे बात समझ आई है वो यार कि जो एजुकेशन सिस्टम है अपनी, वो ना बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो इतना रट्टा बच्चों से लगवाती है कि वो जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं और एक रैट रेस में लग जाते हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इसी तरह बन चुका हुआ है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, टीचर फोर्स करते हैं कि ग्रेड लाओ, परसेंटेज लाओ, मार्क्स लाओ। मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो रेडी लगानी पड़ेगी। तो वो इस कदर रट्टा लगवाते हैं कि ग्रेड्स और मार्क्स और परसेंटेज के चक्कर में कि वो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो वो एक तोते की तरह बन जाते हैं कि मतलब उनको जो बोला जाता है वो करते हैं। तो ये चीज़ उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म करती है। अगर यही चीज़ आपकी किसी प्रैक्टिकल स्किल के नॉलेज में हम सीख लेते, जो हमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो हमें हासिल हुई, अगर वही हम 1-2 साल में किसी प्रैक्टिकल नॉलेज की फॉर्म में सीख लेते, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही यूज़ हो रही होती है। ये थ्योरीज़ और रट्टा सिस्टम और ये तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फैमिली में एक लड़का था। तो उसकी मैट्रिक इंटर में कम पार्ट आ गई थी 2 बार। तो वो इंटर क्लियर, बड़ी मुश्किल से उसने इंटर क्लियर किया। तो हमारे सारी फैमिली में जितने भी जानने वाले थे, तो उसको कहने लग गए कि भाई आप तो लाइफ में फ़ेल हो, तो आपकी तो इंटर में कम पार्ट है, आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, तो आप तो लाइफ में कामयाबी नहीं हो सकते। तो आप किसी छोटी मोटी डिग्री कर लो किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से, तो आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, तो अब तो यही हो सकता है। तो बहरहाल उसने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। और एक उस टाइम मार्केट में भी तकरीबन लोगो डिज़ाइनिंग की स्किल उसने सीख ली। मार्केट में इतनी ज़्यादा इन नहीं हुई थी, लेकिन
उस टाइम तक, लेकिन उसने 6 मंथ्स लगा के वो एक स्किल सीख ली प्रॉपर। तो और फाइवर पे छोटी मोटी अर्निंग करने लग गया, $5 to $10। तो हमारे जब जानने वालों ने जब ये सुना तो उसको यही कहने लग गए दोबारा से कि भाई ये तो कामयाबी नहीं हो सकती, ये तो जो स्किल है ये तो किसी काम की नहीं है, आप ऑनलाइन अर्निंग कर ही नहीं सकते, तो ये तो किसी काम आएगी नहीं आपको लाइफ में, तो आप तो इसको छोड़ दो। तो बहरहाल उसने फिर ये बात सुनी अनसुनी कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल इंजीनियरिंग वाली साइड पे आने लग गया। तो उसकी डिग्री अकाउंटेंसी की चल रही थी, अकाउंटेंट बीबीए वगैरह। तो लेकिन उसने साथ साथ इंजीनियरिंग की स्किल सीखने लग गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें फ्रंट एंड। तो जो इंजीनियरिंग वाली साइड के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे तो वो जानते होंगे कि भाई ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। तो उसने बहरहाल फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख ली, तो और उससे अर्निंग करने लग गया। तो मैं एक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होके मैंने वो स्किल नहीं सीखी। वो 16 साल की एजुकेशन में हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाएगी। मैं एक यही स्किल की बात नहीं करता, लेकिन जो भी स्किल है वो नहीं सिखाएगी। उसने बहरहाल 6 महीने में वो स्किल सीखी और वो अर्निंग करने लग गया। तो अर्निंग करते करते उसकी पे 2017 में 1 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। और जब हमारे फैमिली वालों ने सुना तब वो उनकी चेहरे देखने वाले थे। तो बात फिर वही आ जाती है कि भाई उसने अकाउंटेंसी की डिग्री करके, एक छोटी सी डिग्री करके, मैं छोटी तो नहीं कहूँगा, बहरहाल टाइम ये भी काफ़ी लेती है और मुश्किल भी है, लेकिन उसने एक ये डिग्री करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हट के और इंजीनियरिंग की ही स्किल सीख के वहाँ से पे और अर्निंग करना शुरू कर दी, और उसे किसी जॉब की या ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ को मैं फोकस कर रहा था कि भाई स्किल्स आपकी ज़्यादा मैटर कर रही हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कि एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे देगी, तो ये आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ भी नहीं सिखाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन कर लो, क्योंकि ये यही आपकी चीज़ एक थ्योरेटिकल नॉलेज इंक्रीज़ करती है, लेकिन लाइफ में ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज ही इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो किसी ने डिसएग्री करना हो या एग्री करना हो, उसको बिल्कुल हक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अगर किसी को डिसएग्री या एग्री करना हो तो वो कमेंट्स में आके ज़रूर मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।